भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। इस कलिकाल में भगवान के अनन्य भक्त हुए और उस अनन्य भक्त में कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने श्री ठाकुर जी को सशरीर प्राप्त किया और ठाकुर जी के स्वरूप में सशरीर विराजमान हुए। ऐसी ही एक भक्ता रही श्री मीरा जी, श्री मीराबाई। मीराबाई के जीवन को यदि हम देखें तो उनके जीवन में विरह ही विरह है। उसका कारण है उनका पूर्व जन्म का चरित्र। एक बार की बात है कि जहां पर श्री मीराबाई जी का जन्म हुआ उसी नगर में श्री रैदास जी महाराज आए अपने ठाकुर जी को लेकर। और जब ठाकुर जी को लेकर आए तो ठाकुर जी की सेवा करते और संध्या में कीर्तन और प्रवचन करते। मीराबाई की दादी भी उस प्रवचन को श्रवण करने को जाती। तो एक बार मीराबाई ने कहा कि दादी आप रोज कहाँ जाते हो, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, आप मुझे भी लेकर चलिए। काफी छोटी सी है, अभी से भजन कीर्तन में क्या करेगी। बोले नहीं नहीं मैं जाना चाहती हूँ। तो दादी लेकर गई कि चलो अच्छा है, बच्चों को आज से यह भाव उत्पन्न हो हृदय में कि भगवान की भक्ति और भगवान के प्रवचन तो आगे जाकर जीवन बड़ा सुखमय होगा। इस भाव से वो लेकर चली गई। जब लेकर गई तो उन्होंने रैदास जी के दर्शन किए और प्रवचन में बैठ गई। प्रवचन सुनते सुनते उनकी थोड़ी देर बाद नजर श्री रैदास जी के पीछे विराजमान श्री ठाकुर जी को पड़ी। जब ठाकुर जी को देखा तो उनके मन में ना जाने क्या भाव उत्पन्न हुआ। वो बार बार अपनी दादी को पूछे, दादी सुनो ना, ये बाबा कौन है, ये बाबा कौन है। कहा अरे महाराज जी रैदास जी महाराज। कहा अरे ये बाबा नहीं, इनके पीछे जो बाबा बैठे हैं अर्थात जो ठाकुर जी है वो कौन है, उनका नाम क्या है, जरा पूछो ना पूछो ना। मैंने कहा अरे ये कोई पूछने की बात होती है। बोले नहीं नहीं आप पूछो। तो जब कीर्तन विश्राम हुआ तो दादी लेकर गई कि महाराज जी मेरी छोटी सी बिटिया है और ये पूछ रही है कि आपके ठाकुर जी का नाम क्या है। रैदास जी कहने लगे इनका नाम श्री गिरधर लाल जी है, इनका नाम है गिरधर गोपाल। तो मीराबाई कहने लगी कि दादी मैं इन्हें जानती हूँ, इनका और मेरा कोई ना कोई संबंध जरूर है। मुझे ऐसा मन में अनुभव हो रहा है, हृदय में अनुभव हो रहा है कि इनका कोई ना कोई संबंध मुझसे है। जब इस प्रकार की बात कही तो रैदास जी कहते हैं आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आपको क्या याद आ रहा है, क्या स्मरण में हो रहा है। तो मीराबाई कहती कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पूर्व जन्म का इनसे कोई संबंध है। तब कन्या को जब नेत्र बंद किए मीराबाई ने तो उन्हें याद आया, स्मरण आया। तो मीराबाई कहने लगी रैदास जी आप जिस ठाकुर जी को लेकर घूम रहे हो ना ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये मेरे हैं, आप मुझे दे दीजिए। कहा कैसे दे दूं, अरे ये मेरे ठाकुर जी है, मैं इनकी सेवा करता हूँ। कहा नहीं नहीं ये मेरे ठाकुर जी है। बोले कैसे कह सकती हूँ ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। तब मीराबाई कहती है कि पूर्व जन्म में मैं इनके मित्र की पत्नी थी, इनके मित्र थे सुदल, उन सुदल की पत्नी थी मैं, मेरा नाम था माधवी। और जब मेरा विवाह सुदल के साथ होना था तो विवाह के समय मेरी माता ने मुझे एक उपदेश दिया कि लाली उस ब्रज में जा तो रही हो मगर ध्यान रखना वहां पे एक नंद का छोरा है, नंद का लाला है, वो बड़ा उद्दंडी है और वह जिसको देख ले या जो उसको देख ले उसका चित्त चुरा लेता है, बड़ा चोर है, छलिया है बड़ा। इसलिए कुछ भी हो जाए तू सबसे मिल लेना मगर उस छलिया से, उस लाला से, उस कन्हैया से मत मिलना, उस कृष्ण से मत मिलना। माँ की ऐसी बात श्रवण करी और माँ की बात मानकर चल दी। विवाह पूर्ण हुआ और बारात जब ब्रज को आई, वृंदावन को आई तो श्री ठाकुर जी अपने मित्रों के साथ
खेल रहे थे। खेलते 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 उनको आवाज सुनाई दी कि अरे सुदल की बारात आ गई, सुदल की बारात आ गई। तो दौड़ते 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 सुदल के पास, सुदल कहा अरे सुदल, एक भाभी के दर्शन तो कराए दो। सुदल ने कहा कि डोली में है, जाओ मिल लो। अब जैसे ही कृष्ण डोली के पास आए और आवाज सुनी कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, कन्हैया आ रहे हैं, तो माँ की बात याद आई। तो माधवी ने घूंघट ओढ़ लिया और लंबा कर लिया। जब बड़ा घूंघट कर लिया, ठाकुर जी ने कहा अरे भौजी, अरे भाभी, जरा अपना चेहरा तो दिखा दो। अरे मैं कृष्ण हूँ, आपके पति का सबसे प्रिय मित्र, सबसे घनिष्ठ मित्र मैं हूँ। आप मुझे एक बार अपने चेहरे का दर्शन तो करा दो। माधवी कहने लगी अरे नहीं, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊं। बोले क्यों नहीं कराओगी, हम आपके देवर जो ठहरे हैं, आप देवर को दर्शन ना कराएगी तो किसको कराएगी। तो कहा नहीं नहीं, आपको दर्शन नहीं करो, और घूंघट खींच लिया। ठाकुर जी ने बड़े प्रयत्न किए, पैर दबाए, भौजी दर्शन करा दो, भौजी दर्शन करा दो, मगर भौजी ने दर्शन नहीं कराए तो नहीं कराए। तब ठाकुर जी ने कहा कि आपने मुझे दर्शन नहीं कराया ना, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप मेरे विरह में तड़पोगे, आप मुझे देखने को तरसोगे। और ऐसा कहकर ठाकुर जी वहां से चले गए। अब ये तो बड़ी टसक से घूम रही है कि मैंने कृष्ण के दर्शन नहीं किए। गोपियां अनेक अनेक बात करती, मगर ये कहती मैंने तो कृष्ण को आज तक देखा ही नहीं। अरे वो छलिया को आज तक देखा नहीं मैंने। मगर जब भगवान श्री ठाकुर जी ने श्री गोवर्धननाथ पर्वत को, श्री गोवर्धन जी को उठाया अपनी चीटी उंगली पर, तो प्रभु की जय जयकार सब करने लगे। जब प्रभु के उस स्वरूप का सबने दर्शन किया और दर्शन कर कर सब भगवान की जय जयकार करते हुए भगवान के बारे में चर्चाएं करते, तो एक दिन इसने भी उस चर्चा को श्रवण किया। उस दिन श्रवण किया और ठाकुर देखा ठाकुर जी उठाकर खड़े हैं, तो दौड़ कर गई ठाकुर जी के दर्शन करके। एक बार देखो तो सही, इतना बलवान, इतना शक्तिशाली, इतना प्रिय, जो सबके मुख पर, सबके चेहरे पर, सबके हृदय में बसा हुआ है, ये कृष्ण है कौन। जब गई, दर्शन किया, तो एक क्षण का दर्शन किया और आंखें धुंधली हो गई, नेत्रों के सामने धुंधल छा गई, कृष्ण दिख ही नहीं रहे हैं। तब इसने भगवान से बड़ी निवेदन की है कि आप मुझे एक बार दर्शन दे दीजिए। अरे मैं क्या कहूं अब, मैं मूड थी जो अपनी माँ की बात में आ गई। अरे आप तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, आप स्वयं भगवान हैं, जगदीश्वर हैं। ठाकुर जी ने कहा कुछ भी कह लो भाभी, मगर इस जन्म में तो आपको मेरे दर्शन प्राप्त नहीं हो। कहा मुझे क्षमा कर दीजिए। ठाकुर जी ने कहा देखो, इस जन्म में तो नहीं, मगर कलिकाल में आप राजस्थान में प्रकट होंगी, मीरा बनकर प्रकट होंगी, और मेरे विरह में प्रेम प्रकट करते हुए, लीला प्रकट करते हुए आप मेरे दर्शन प्राप्त करेंगी, और तब आप मुझे निहार पाएंगी, और तब मुझ में आप विराजमान होंगे। जब यह बात पूरी चर्चा मीराबाई ने सुनाई रैदास जी, और कहा कि मुझे मेरे ठाकुर जी मुझे दे दीजिए, तो रैदास जी ने मना कर दिया। तो मीराबाई रुदन करने लगी और कहने लगी बाबा ये आपकी गलती नहीं है, ये तो ये कृष्ण की, ये कन्हैया की गलती है, ये अपने वादे से भटक रहा है। उस समय तो इसने कहा था कि मैं आपको प्राप्त होऊंगा, मगर अब देखो कितना नाटक कर रहा है, आ नहीं रहा है मेरे पास। मगर मैं भी इनकी भक्ता हूँ, मैं इनकी हूँ, इसलिए मैं संकल्प लेती हूँ, आज अनशन पर बैठी हूँ, यदि 3 दिन के अंदर ये मेरे पास नहीं आए तो मैं अपना शीश काट लूंगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। इस प्रकार के वचन कहकर मीरा वहां से चली गई। रैदास जी बड़े उदास विराजमान है और रुदन करते करते सो गए हैं। तभी स्वप्न में श्री ठाकुर जी के दर्शन हुए। ठाकुर जी भी स्वप्न में रो रहे हैं। तो रैदास जी ने ठाकुर जी को चुप कराया, और रैदास जी का भाव एक माँ यशोदा की तरह का भाव था। तो उन्होंने ठाकुर जी को गोद में बिठाकर चुप कराया, पूछा अरे कन्हैया, अरे लाला, आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तब ठाकुर जी कहने लगे कि मैं अपितु आपका नहीं, मीराबाई का ठाकुर हूँ, मैं उनका हूँ, आप उन्हें मुझे दे दीजिए।
आप मुझे उनके पास भेज दीजिए। उस समय जो विरह था श्री महाराज श्री का, वो मानो वो यशोदा मैया की तरह का विरह था, जहाँ श्री ठाकुर जी मैया को छोड़कर कहकर जा रहे हैं कि मैं मथुरा को जा रहा हूँ, 3 दिन में आ जाऊंगा, मगर कभी लौट कर नहीं आए। वो मैया से दूर जाने का जो विरह था मैया को, कृष्ण के दूर जाने का, बस वैसा ही विरह आज रैदास जी को मिल रहा है। रोते रोते तीसरे दिन जब ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन दिए, तो तीसरे दिन रैदास जी ठाकुर जी को रात्रि में ही लेकर मीरा के पास गए। मीरा मरणावस्थावस्थ जीवन में पड़ी हुई है, आसन पर विराजमान है। मैया कभी पर हाथ फेर रही है, तलवे घीस रही है, कभी हाथ के तलवे घीस रही है, रो रही है। जब रैदास जी गए और मीरा को जाकर देखा और मीरा को कहा, मीरा उठो, खड़े हो, ये लो तुम्हारे गिरधर गोपाल, ये लो। और वहां रैदास जी का भाव गाया है, ले मीरा ले गिरधर तेरा, ले मीरा ले गिरधर। और रैदास जी ने अपने श्री ठाकुर जी को श्री मीराबाई को पधरा दिया। तो मीराबाई के जीवन में तो अनेकानेक विरह रहे, उसका कारण एक यही था कि भगवान का पूर्व जन्म का उनको श्राप प्राप्त हुआ था, जिस कारण से वह हम सब के हृदय में आज भी विराजमान है। ये प्रभु की ही कृपा है। भगवान का विरह हर किसी को नहीं मिलता, भगवान का प्रेम हर किसी को नहीं मिलता, भगवान की भक्ति हर किसी को नहीं मिलती। इसलिए सदैव पुकारते रहिए कि हे गिरधर, हे ठाकुर जी, मैं आपका हूँ और आप सदैव मेरे हैं। बस इसी भाव के साथ अपने जीवन को कृतार्थ करें और सदैव भजन करते रहें, क्योंकि संसार में भजन बिना किसी का पार नहीं, किसी का पार नहीं।